हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर पर। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर है 2 बहुपद। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 2.1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम प्रश्नावली 2.2 को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका निम्नलिखित पर बहुपद दीर्घांश में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित पर ये x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर हमें ये मान ज्ञात करने हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट। ये पहले हमें दिया गया है, हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। तो मान लेते हैं, माना इसे क्या मान लें सर, वो px मान लेते हैं। माना px बराबर कितना, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। हम पहले पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, ठीक। तो देखिए ए लगाऊंगा यहाँ, x बराबर 0 रखने पर, ये px में हम जो है x बराबर 0 को हम रख रहे हैं, रखने पर p0 कितना होगा, रखने पर x का 0 होगा। तो यहाँ p0 बराबर ये 5 के x का 0 रख दिए, 5 गुणा 0 माइनस का 4 0 का स्क्वायर प्लस का 3 बराबर कितना आएगा। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये भी जो है 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुणा की संख्या से करेंगे तो 0 आएगा प्लस 3। अब 0 में से 0 घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, इसका 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी x बराबर 0 पर इस फंक्शन का जो मान जो है, बहुपद का मान जो दिया हमें कितना है, 3 आया। अब हम दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, ठीक। तो अब लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, p-1 देखिए कितना, इसमें जो है x बराबर जो है -1 रख दीजिए x के ऊपर, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, p-1 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 5 गुणा -1, ठीक, माइनस का 4 गुणा -1 का होल स्क्वायर है प्लस का 3 है, बराबर यहाँ 5 गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। और देखिए ये जो है -1 का स्क्वायर +1 होगा, और +1 गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और +3 ये है। तो देखिए 5 और 4 हो गया 9, माइनस का 9, -9 में +3 जोड़ेंगे तो वह कितना जाएगा, -6। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हो गया है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो हमें x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए इस समीकरण में हमें x बराबर 2 रख देते हैं। तो यहाँ p2 हो जाएगा x के बराबर 5 गुणा 2 हो जाएगा, इसमें 5 गुणा 2 माइनस का 4 गुणा 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 गुणा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 बराबर देखिए 5 दूनी 10 माइनस का 2 का वर्ग कितना था 4, और 4 गुणा 4 से करेंगे कितना आया 16 प्लस का 3 ये है हमारे पास। तो कितना याद देखिए 3 और 10 13, 13 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसका दूसरे पार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से
जो नीचे बहुपद दिए हैं में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P और 2 ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 को मान हमें ज्ञात करना है। यानी जिसकी ज्ञात करेंगे हम तो y की जगह P0 रखेंगे, P1, P2 इसमें t की जगह, सभी के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई? दूसरे क्वेश्चन का है पार्ट नंबर 1। ठीक, ये दिया है हमें, दिया गया है, दिया है, क्या दिया है हमें? पी वाई दिया हमें, पी वाई हमें क्या दिया है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। अब देखिए P0, P1, P2 ज्ञात करा दिया है, तो y बराबर कितना रखने पर? y बराबर 0 रखने पर ये हम जो y बराबर 0 अपने पास से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया उसने P0, P1 और P2 हमें ज्ञात करना है। तो P0 जो ही मिला हम y की जगह 0 रखने पर P0 कितना जा, ये हो जाए P0 बराबर कितना जा, 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1 बराबर 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर आ जाएगा। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट नहीं है अभी, तो इसमें हमें क्या करना है? P0 ज्ञात करना है और P1 ज्ञात करना है। अब देखिए y बराबर 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा? P1 बराबर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ये भी हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए y बराबर कितना रख रहे हैं हम? y बराबर 2 रखने पर, तो कितना जाएगा? P y की जगह 2 रख देंगे हम, बराबर 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए 2 का होल स्क्वायर माइनस का y की जगह रखेंगे 2 और प्लस का 1 बराबर 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर कितना? देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला पार्ट हमने इसका कंप्लीट किया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया है? क्या दिया है हमें? px में दिया है pt बराबर दिया है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर और माइनस का t की घात 3। ठीक, अब किसी फलन जो है हमें बहुपद किसके रूप में दिया है? t के रूप में दिया है, तो t बराबर 0 रखना है पर हम t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखना तभी तो हमें P0 मिलेगा। तो p की न जाए P0 हो जाए बराबर 2, देखिए ऐसे आ जाएगा, और t की जगह रख देंगे हम कितना? 0 प्लस 2 गुणा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 की घात कितना जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर देखिए ये हो जाएगा 2, ये जो है 0 होगा प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुणा 2 से करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस का 0, तो बराबर कितना? 2 में से 0 घटा हुआ जोड़ो कितना आता? 2 ही आएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा बन गया पहला पार्ट। अब रखेंगे हम t बराबर 1 पर, t बराबर 1 रखने तो जा हमारे पास P1 बराबर 2, तो ऐसे आ जाएगा प्लस, देखिए t का मान कितना है? 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस t की घात क्यू है, माइनस 1 की घात क्यू बड़ा आ जाएगा 2, तो ऐसे आ जाएगा प्लस 1 भी ऐसे आ जाएगा,
प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और माइनस 1 का क्यूब कितना होता है ये भी 1 ही होता है, तो यहाँ माइनस का 1 बराबर। देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 4, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब रखते हैं हम कितना t बराबर 2 पर, t बराबर 2 रखने पर तो यहाँ p 2 यहाँ पर बराबर, देखिए 2 ऐसी दिया t की जगह रखेंगे हम 2 प्लस का 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस t की हाथ क्यू माइनस 2 की हाथ कितना हो जाए क्यू हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 2, इसे 4 कर लो, चलो 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 दूनी 8 हो जाए प्लस का 8 माइनस 2 की हाथ 3 का मान कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक, तो देखिए 8 से तो 8 की कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा 4 हमारे पास बचेगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट में आते हैं इसके हम, थर्ड पार्ट दिया हमें, थर्ड पार्ट में हमें दिया क्या है, क्या दिया है, हमें दिया है px बराबर कितना दिया है, x की हाथ q है, x की q, तो p0 को x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा px का 0 होगा p0 बन जाए, बराबर हो जाएगा t यानी कि 0 की घात q, 0 की घात q का मतलब कितना होता है 0 ही होता है। ठीक, 0 कितनी बार गुणा करो तो वो 0 ही आएगा। अब रखेंगे हम x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो p1 हो जाएगा यहाँ पर, ये बराबर 1 की हाथ q, 1 की हाथ q का मान कितना होता है ये होता है 1 ही होता है, क्योंकि 1 को भी कितनी जगह लिख के गुणा करो तो 1 ही आता है। अब हम रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है p0 p1 p2 हमें ज्ञात करना है, रखने पर तो यहाँ p2 बराबर 2 की हाथ q, 2 की हाथ q का मतलब है 2 को 3 जगह लिख के गुणा करना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इसका आंसर हो जाएगा इज 8। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट है इसका चौथे पार्ट में क्या दिया है हमें, दिया है इसमें दिया है px बराबर दिया है हमें x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर ठीक, तो कितना जाएगा p0 या बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक, 0 माइनस 1 हटाएंगे तो माइनस 1 ही बचेगा, माइनस 1 गुणा ये 0 प्लस 1 कितना होगा प्लस 1 ही होगा। ठीक, तो माइनस 1 गुणा प्लस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम रख रहे हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो p1 हो जाए बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस का 1 और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा, ये तो 0 गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 गुणा किसी संख्या से करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है वहाँ पर। ठीक, अब देखिए x बराबर निकालेंगे हम कितना 2 पर, x बराबर 2 रखने पर
2 रखने पर। बाई की एक्स की जगह कितने रखेंगे, 2 रख देंगे, पी 2 रख दिया यहाँ पर हमने। 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 ब्रैकेट 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, और 2 + 1 कितना होता है, 3 हो जाएगा। 3 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, आंसर 3 आएगा हमारे पास। ठीक, ये दूसरा पार्ट हमने जो है इसके पूरी तरीके से हल ये कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने 4 तक कर ली, दूसरे के 4 पार्ट तक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की तरफ। क्या रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यानी हम सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अगर देखिए ये हमें सिद्ध करना है कि जो मान दिया है, जैसे पी एक्स बराबर दिया है 3x + 1 और x बराबर -1/3 पर, कि इस जो है संगत बहुपद का मान शून्यक है। शून्यक कब होगा, जैसे इसमें हम x बराबर कितने रख देंगे, ये मान रख देंगे -1/3 रख देंगे। यदि पी एक्स का मान जो है 0 के बराबर आता है तो इस स्थिति में बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन कितने हैं, इसके 8 पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर है तीसरे का पहला पार्ट। तीसरे का पहला पार्ट, ये हमें दिया क्या है, जो दिया हुआ होता है वह हम पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है हमें 3x + 1, 3x + 1 कोमा x बराबर -1/3 पर दिखाना है, -1/3 पर। ठीक, तो रखना x बराबर -3 रखने पर, जैसे पहला करा था सेम ऐसे ही है। x बराबर -1/3 क्या रखने पर, जब हम इसमें x बराबर -1/3 रखेंगे तो कितना जाएगा, p -1/3। ठीक, तो इतना 3 गुणा -1/3, ठीक, प्लस का 1 गया। ये 3 से 3 कट जाएगा तो अच्छा -1, ये -1 प्लस का 1 कितना आ जाए, 0 हो जाए, क्योंकि -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, कैंसिल हो गए। तो देखिए x बराबर -3 पर p -3 कितना है, 0 है। तो इस स्थिति क्या है, संगत, यानी कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है, हो जाएगा। सत्यापित करना है हमें, जो है सत्यापित कर दिखाना है। यहाँ लिखना कैसे, देखिए x बराबर -1/3 रखने पर पी एक्स कितना है, 3x + 1 का मान कितना है, का मान 0 के बराबर है, 0 है। अतः क्या लिख देंगे, दिखाइए कि निम्न स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। अतः x बराबर -3, अतः लिखेंगे x बराबर -1/3 बहुपद कितना, पी एक्स बराबर है 3x + 1 का क्या है, शून्यक है, बस इतना सा काम है इसमें, शून्यक है। ठीक, ये पहला पार्ट है, आसानी से बन गया। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट इसका। ये दूसरा पार्ट में क्या दिया हमें, दिया है हमें इसमें पी एक्स बराबर 5x - पाई, 5x - पाई, x बराबर कितना दिया है, 4/5। चेक करते हैं इसकी शून्यक है या नहीं है।
देखिए एक्स बराबर कितने पर, एक्स बराबर 4/5 रखने पर, एक्स बराबर 4/5 क्या रखने पर, देखिए पी कितना हो जाएगा, पी 4/5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 4/5, ठीक, और माइनस का है पाई, 5 से 5 कैंसिल होगा तो बचा कितना 4 माइनस का पाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम एक्स बराबर, ये जो है जीरो नहीं हुआ क्योंकि जीरो मान नहीं हुआ, तो एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 4/5 रखने पर पी एक्स बराबर कितना है 5x माइनस पाई का मान कितना है, इतना है, ठीक, ये शून्य नहीं है, का मान इतने लिख दो, 4 माइनस का 5 है। अगर देखिए शून्य के बराबर आता तो इसका शून्य होता बहुपद का, अगर शून्य बराबर नहीं है तो इसके बहुपद नहीं होगा, शून्य है, अतः x बराबर 4/5 बहुपद कितना 5x बहुपद है हमें कितना है, पी एक्स बराबर है 5x माइनस का पाई का शून्यक नहीं है, बस नहीं है, ठीक, बन गया ये आसानी से। अब देखिए हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इसके तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, तीसरे पार्ट में दिया हमें पी एक्स बराबर, यानी पी एक्स बराबर दिया हमें x² -1, यानी x² माइनस का 1, कोमा x बराबर कितना दिया है 1, कोमा माइनस का 1, इसमें दो हमें दिया, एक 1 दिया है, एक माइनस 1 दिया है। तो पहले हम ले लेते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रखने पर तो कितना जाएगा P1 हो जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस का 1, तो ये कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए x बराबर पी एक्स कितना गया, पी एक्स का मान कितना गया 0 आ गया, यानी x बराबर 1 रखने पर पी एक्स बराबर x² माइनस 1 का मान कितना है, का मान 0 है, अतः x बराबर 1 बहुपद कितना, ये हमें दिया है बहुपद दिया है पी एक्स बराबर कितना है x² माइनस 1 का शून्यक है, 0 के बराबर आता है तब तो शून्यक है, और 0 के बराबर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं शून्यक है, ठीक। अब देखते हैं x बराबर 1 पर देख लिया, x बराबर -1 पर देखो, ध्यान क्या x बराबर कितने पर -1 पर, x बराबर -1 रखने पर देखिए P1 कितना आ जाएगा P -1, -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 0, ठीक। तो लिख देंगे वही x बराबर -1 रखने पर
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना आ रहा, का मान 0 है, 0 है। अतः x बराबर माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर कितना है, बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, का शून्यक है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पार्ट इसका 4, चौथा पार्ट दिया हमें पी एक्स बराबर दिया हमें, पी एक्स बराबर दिया है, कितने दिया है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 2। ठीक, और इसमें हमें क्या पूछ रहा है, एक्स बराबर माइनस 1 कोमा 2। ठीक, ये डबल पार्ट इसका देखिए, तो एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर, माइनस 1 रखने पर माइनस 1 रखेंगे तो p कितना है, p माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट और माइनस 1 माइनस 2, तो कितना ये तो याद है 0 बराबर 0 गुणा माइनस का 3, कितना आएगा बराबर 0 गुणा किसी संख्या से करो 0 करो, तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर माइनस का 1 रखने पर पी एक्स कितना है, x प्लस 1 2 का मान कितना है 0 है। अतः x बराबर माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया है, बहुपद कितना दिया है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 का क्या है, शून्य है। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरा पार्ट इसका, एक्स बराबर 2 है, एक्स बराबर 2 रखने पर, जब एक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पी 2 बराबर देखिए 2 प्लस 1 2 माइनस 2, यानी 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 2, तो बराबर कितना जाए 3 गुणा 0 बराबर 0, तो लिखेंगे वही लिख देंगे थ्योरी, एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 का मान कितना है, 0 है, का मान 0 है। अतः एक्स बराबर 2 बहुपद, कितना बहुपद, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्या है, शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 मान आ गया तो ये शून्य हो जाएगा, शून्य है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में क्या दिया है हमें, 5 पार्ट में दिया है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर कोमा एक्स बराबर कितना पूछ रहा है, 0 पर। ठीक, तो यहाँ देखिए एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो कितना है, पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ थ्योरी लिख देंगे, एक्स बराबर 0 रखने पर
रखने पर पी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर का मान कितना है 0 है यानी 0 है। अतः x बराबर 0 बहुपद कितना है एक्स पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर का क्या है शून्यक है का शून्यक है। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 6 पार्ट की तरफ। पार्ट 6 में क्या दिया है हमें दिया है इसमें क्या दिया है पी एक्स बराबर दिया है एल एक्स प्लस एम, यही पी एक्स बराबर दिया है एल एक्स प्लस का एम कोमा एक्स बराबर कितना है माइनस एम अपॉन एल पर, एक्स बराबर माइनस का एम अपॉन एल पर हमें ये बताना। तो एक्स बराबर कितना रख दें हम एक्स बराबर माइनस का एम अपॉन एल रखने पर तो कितना जाएगा पी माइनस का एम अपॉन एल, ठीक, बड़ा हो जाएगा एल गुणा माइनस का एम अपॉन एल, ये एल से तो एल ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एम बड़ा कितना माइनस एम प्लस एम, माइनस का एम और प्लस का एम बड़ा कितना आएगा 0। तो कितना आ गया यानी एक्स बराबर माइनस का एम अपॉन एल रखने पर पी एक्स कितना हमारे पास ये एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम का मान 0 है। अतः एक्स बराबर माइनस का एम है, एम अपॉन एल क्या हो जाएगा बहुपद पी एक्स बहुपद के दिया हमें पी एक्स बराबर दिया है एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस का एम का क्या है शून्यक है, शून्यक है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन कौन सा किया था हमने ये 6वां क्वेश्चन। अब देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है इसका, पार्ट नंबर कितना है 6 तो कर लिया, ये है 7। अब 7 है दिया गया हमें दिया है क्या दिया है पी एक्स बराबर दिया है पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस का 1 कोमा एक्स बराबर कितना दिया है इसमें कितना पूछ रहा है माइनस का 1/√3 पर 1/√3 कोमा और 2/√3 पर मान हमें बताना है। तो ले लेंगे हम एक्स बराबर माइनस का 1/√3 रखने पर तो कितना है p माइनस का 1/√3, ठीक, बराबर हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 1/3 का 1/3 पर रूट है का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखिए 3 गुणा माइनस का और प्लस हो जाएगा और √3 को वर्क करते हैं तो 3 आता है, माइनस का 1 है। देखिए 3 से तो कटा 3 तो कितना बचा बराबर यानी 1 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 1/√3 रखने पर पी एक्स बराबर कितना है
3x² माइनस 1 का मान कितना है? 0 है, का मान 0 है। अतः x बराबर माइनस का 1/√3 बहुपद कितना है? px बराबर 3x²। बहुपद है px बराबर 3x² माइनस 1 का क्या है? शून्यक है, का शून्यक है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं किस पर। हमने x बराबर माइनस 1/√3 पर लिखा लिया। अब लिखांगे 2/√3 पर। लिखेंगे x बराबर 2/√3 रखने पर तो यहाँ p 2/√3 बराबर, देखिए 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर है, फिर माइनस का 1 बराबर जाएगा 3 गुणा 2/2 का ऊपर कितना होगा? 4 होगा। ठीक, 2 का ऊपर हो जाएगा 4, और तो √3 का वर्ग 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 बचेगा। ठीक, तो लिखेंगे हम x बराबर 2/√3 रखने पर px बराबर 3x² माइनस का 1 का मान 0 है। इसमें 0 नहीं है, का मान 0 नहीं है। अतः x बराबर 2/√3 बहुपद कितना है? px है, px बराबर 3x² माइनस 1 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 की तरफ। 8 पार्ट में क्या दिया हमें? दिया है px बराबर 2x प्लस का 1 कोमा x बराबर कितने बताना हमें? 1/2 पर। तो रख लेंगे x बराबर 1/2 रखने पर रखते हैं। इसमें देखिए p 1/2 कितना आएगा? 2 गुणा 1/2 प्लस का 1, 2 से कटा 2, 1 प्लस 1 कितना जाएगा? 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर px बराबर कितना है? 2x प्लस का 1 का मान 0 है, 0 नहीं है। 0 नहीं है, या फिर 2 लिख सकते हैं, सही है। 0 नहीं है, नहीं है। ठीक, अतः x बराबर 1/2 बहुपद कितना? बहुपद कितना? यानी px है हमारे पास, px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, बस, का शून्यक नहीं है। ठीक, ये पहला पार्ट हमने इसका पार्ट ये सब समाप्त कर लिया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 में। ये 3 के हमने 8 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ये हम शून्य ज्ञात करने के लिए सेम इसका सवाल का उल्टा है, इसमें शून्य ज्ञात करवा रहा। इसमें कह रहा है बताना कि इतने पर मान देगा, इतने पर शून्य है या नहीं है। इसमें शून्य ज्ञात करा जाएगा। ये शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स का मान 0 के बराबर रखते हैं, यानी पी एक्स का मान कितना रख देंगे हम, 0। देखते हैं निम्न स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले से करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 का पहला पार्ट। क्या दिया है, दिया हमें पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5। ठीक, देखिए हम इसमें 0 कब, शून्य कब ज्ञात कर सकते हैं बहुपद का शून्य किसका, तो हम पी एक्स बराबर 0 लिखेंगे वो पी एक्स बराबर 0 रखने पर तभी हम शून्य किसमें ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा शून्य किसका ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, जब पी एक्स का मान हम 0 होंगे तो पी एक्स का मान 0 रख दिया तो पी एक्स बराबर कितना हमें एक्स प्लस 5, तो यह एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो 5 उधर जाकर कितना माइनस हो जाएगा, तो यह एक्स बराबर माइनस का 5। ठीक, ये इसका शून्य आ गया, कोई दिक्कत, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। शून्य किसका, एक्स बराबर माइनस 5 है। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट तक चलते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है दूसरा पार्ट है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। ठीक, इसमें रख दो पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तभी इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, रखने पर। तो पी एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 5, यह आ जाए एक्स माइनस का 5 बराबर 0। तो 5 उधर जाकर गया प्लस का, तो यह एक्स बराबर प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर है 3। कितना दिया हमें, दिया कितना है, ये पी एक्स बराबर दिया 3x माइनस 2। तीसरा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। पी एक्स बराबर है 2x प्लस 5। तो यहाँ रखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो पी एक्स का मान कितना है 2x प्लस 5, 2x प्लस का 5 बराबर आ जाए 0। तो 2x बराबर कितना आया यहाँ से, ये है माइनस का 5 हो जाएगा उधर जाकर। ठीक, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा पार्ट है इसका। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथा पार्ट है पी एक्स बराबर क्या दिया है इसमें, पी एक्स बराबर दिया है हमें कितना 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2। तो यहाँ पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर ठीक, तो कितना होगा पी एक्स मान कितना 3x माइनस 2 है, 3x माइनस का 2 बराबर 0। और 3x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3x बराबर आ जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक, ये इसका शून्यक मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, कौन से 4 कर ले, 5वां पार्ट। 5वां पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट है, ये दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है, ये दिया है हमें पी एक्स बराबर 3x, पी एक्स बराबर कितना दिया है 3x, तो एक्स बराबर कितना रख दें, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो पी एक्स वन कितना 3x है, तो लिखूंगा हम यहाँ पर 3x बराबर 0, तो कितना एक्स बराबर कितना यहाँ से, एक्स बराबर कितना जाएगा, क्योंकि 3 जो है 0 के बटे में जाएगा, ये 0/3 कितना जाएगा 0 जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 0। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 5 में कर ले, छठा पार्ट है इसका तरफ, क्या दिया छठे पार्ट में, दिया है ये पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स बराबर दिया है हमें ए एक्स, और ये कंडीशन बता रखी है ए का मान इसमें 0 नहीं है, ए का मान कोई दूसरी संख्या 0 नहीं है, मतलब अशून्य है। ठीक, तो रखना पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर हम 0 रखेंगे, तो देखिए पी एक्स वन कितना है, ए एक्स बराबर जाएगा 0, और गुणांक संख्या बटे में जाती तो एक्स वन कितना जाएगा, एक्स बराबर जाएगा हमारे पास 0। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया क्या हमें इसमें, दिया है, क्या दिया है इसमें, पी एक्स बराबर दिया है हमें, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और सी जहाँ सी का मान जो है 0 नहीं है, और सी ओ डी कैसी है, वास्तविक संख्या है। ठीक, सी ओ डी वास्तविक संख्या दे रखा, तो इससे कोई संबंध नहीं हमारा काम लिखते हैं हम क्या, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो पी एक्स वन कितना सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर कितना जाएगा, क्योंकि डी इधर जाएगा माइनस को जाएगा, माइनस का डी, और एक्स बराबर जाएगा माइनस का डी अपॉन सी। ठीक, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने ये जो क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 वन शॉट में कंप्लीट करी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, और अपने सगे संबंधी मित्रों को वीडियो का लिंक शेयर करें। धन्यवाद।